हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं काफी टाइम पहले रिलीज हुए सैंडमैन के टीजर और बिहाइंड द सीन की क्लिप की डिटेल्स के बारे में, जिसे फाइनली नेटफ्लिक्स ने बनाकर सीरीज के क्रिएटर नील गैलिम को एक गिफ्ट दे ही दिया है, जिस कॉमिक बुक की अडेप्टेशन का वो कई सालों से सपना देख रहे थे। लेकिन अब फाइनली नेटफ्लिक्स के चलते फैंस को भी वो चीज मिल रही है जिसका अगेन वो लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। अब बात रही मेरी, तो मुझे सैंडमैन के यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली कहूंगा कुछ भी पता नहीं था। इसलिए सबसे पहला काम मैंने सैंडमैन के यूनिवर्स को समझने के लिए लगा दिया कि असल में डीसी की कॉमिक बुक में सैंडमैन का कैरेक्टर करता क्या है। और अब फाइनली इसके 2 वॉल्यूम को पढ़ने के बाद मुझे इतना आइडिया तो हो गया है कि सैंडमैन का यूनिवर्स है कैसा। और नेटफ्लिक्स की ये सीरीज भी उन्हीं 2 वॉल्यूम पर फोकस करते हुए अपने पहले सीजन को खत्म करेगी, जिसमें अगर रूमर को पकड़ा जाए तो इसके पहले सीजन में हमें अगेन रूमर के अकॉर्डिंग 10 से 11 एपिसोड देखने मिलेगी, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली 8 से ज्यादा एपिसोड की बिल्कुल भी नहीं लगी। तो चलिए अब मैं भी आपको इसके ट्रेलर के साथ साथ इसकी कॉमिक बुक की भी कुछ डिटेल दे देता हूँ, ताकि आप भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज सैंडमैन के लिए हो जाए, क्योंकि यही मेरा काम है। जो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमिक बुक के टोटल इशू की। तो सैंडमैन की कॉमिक बुक में टोटल 75 इश्यूज हैं, वो भी पूरे 10 वॉल्यूम के, जिसकी शुरुआत इसके क्रिएटर नील गैलिम ने 1989 में की थी और 1991 में सैंडमैन की कॉमिक बुक को खत्म भी कर दिया गया था, जो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि डीसी वाले सैंडमैन के यूनिवर्स को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने सैंडमैन के यूनिवर्स के कई सारे स्पिन ऑफ बना दिए, जिस पर फिलहाल तो मैं भी फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सैंडमैन के टोटल 10 इश्यूज पर ही है, जिन्हें खत्म करने के बाद मैं सैंडमैन के बाकी दूसरे स्पिन ऑफ के यूनिवर्स पर फोकस करूंगा। क्योंकि अभी सीरीज भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने 2 ही वॉल्यूम पर फोकस करेगी, ऑब्वियसली कॉमिक बुक से थोड़ा हटकर और उससे काफी ज्यादा इंस्पायर होकर, जिस बात को नेटफ्लिक्स वाले चीख चीख कर कह रहे हैं, ताकि फैंस उससे बिल्कुल भी अपसेट ना हो। इसीलिए साइड बाय साइड इसके बिहाइंड द सीन की क्लिप में हमें कॉमिक बुक और इसकी कॉन्सेप्ट आर्ट तक की पिक को दिखाया गया, जिन्हें बिल्कुल एक जैसा ही रखकर फैंस को इस यूनिवर्स में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा। और नो डाउट क्रिएटर उसमें भी सक्सेस हुए हैं, क्योंकि कॉमिक बुक की कंपैरिजन मैंने खुद इसके टीजर को साइड में रखकर की है, जो टीजर एक हिसाब से सैंडमैन के यूनिवर्स के बस स्टार्ट को ही बताता है, यानी उस टाइम पीरियड को जिस टाइम पीरियड में सैंडमैन को या फिर कह लो ड्रीम को बंदी बनाकर रख लिया गया था, जिसे कॉमिक बुक में पूरे 70 साल के लिए कैप्चर किया गया था। लेकिन ये फिल्म अभी की टाइमलाइन पर फोकस करेगी, तो ये प्रिजनमेंट 70 साल से हटाकर 105 साल की कर दी गई है, यानी कि ड्रीम को ईयर 1960 में पकड़ा जाएगा और वो 105 साल तक एक ऐसी प्रिजन में रहेगा जहाँ से वो निकल नहीं सकता। और अब ड्रीम कह लो, सैंडमैन या फिर मॉर्फियस, जिसके उस प्रिजन में जाने की वजह से काफी लोगों की नींद यानी कि उनकी ड्रीम पर भी असर पड़ेगा, और कुछ लोग तो अपनी नींद से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, क्योंकि ड्रीम को ही पकड़कर बंदी बना लिया गया है, जिस कारण से उसके खुद का कंट्रोल उसी की दुनिया से टूट जाएगा। और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो नाम चार्लीज डांस के कैरेक्टर रॉड्रिक बर्गस का रहेगा, जो खुद की टीम यानी कि कह लो कल्ट्स के मेंबर के साथ मिलकर डेथ को पकड़ने की प्लानिंग करता है। लेकिन उनकी रिचुअल में गलती होने की वजह से डेथ नहीं बल्कि ड्रीम उनके कैप्चर में आ जाता है, और ना चाहते हुए भी रॉड्रिक और उसके दोस्तों को उसे बंदी बनाकर रखना होता है, क्योंकि अगर ड्रीम उनकी इस प्रिजनमेंट से निकला, उन सभी को ऐसा दर्द देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वो लोग खुद की जान के लिए ड्रीम को इतने सालों तक बंदी बनाकर रखते हैं। और अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन सभी की तरफ से इस तरीके की रिचुअल को क्यों फॉलो किया गया था, वेल तो उसका रीजन भी सिंपल है, जिसमें इंसान खुद को ऑब्वियसली अमर ही करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और बात रही डेथ के कैरेक्टर की, तो डेथ का कैरेक्टर भी आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा, जो कि असल में ड्रीम की बहन है। और इस अलग डायमेंशन में ड्रीम अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली भी है, जिनमें से एक डेथ, तो बाकी के कैरेक्टर डिजायर, डेस्टिनी, डिस्ट्रक्शन, डिसअपियर और डेलरिम जैसे कैरेक्टर है। और इन सब के अलावा आपको इस सीरीज में लूसीफर और साइको किलर, कॉरिंथियन और डॉक्टर डी भी देखने मिलेगा, जो कि ड्रीम की रूबी की मदद से लोगों के सपनों पर राज करता है, या फिर कह लो ह्यूमंस को अपने कंट्रोल में रखता है। और सैंडमैन यानी कि ड्रीम जब इस दुनिया में बुलाया गया था, तो उसके पास सिर्फ रूबी नहीं बल्कि उसका सैंड का पाउच यानी कि सैंड बैग और हेलमेट भी था, जिसे ऑब्वियसली वो इस सीरीज में ढूंढेगा, वो भी 105 साल के बाद, जिसमें से रूबी की इन्फो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाकी बचा हेलमेट। सैंडमैन को सीधे हेल जाकर ही मिलेगा लूसीफर की मदद से, और सैंड बैग तो कॉमिक बुक में कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर के पास था, जो कैरेक्टर हमें शायद से ही सीरीज में देखने मिलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर डीसी के यूनिवर्स का है और डीसी वाले ऐसे ही उसे नेटफ्लिक्स को यूज करने से नहीं देंगे। इसलिए हमें इस सीरीज में जीना कैलेमन का कैरेक्टर जोना कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर आने वाली है, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन की रिश्तेदार, जिस पर मैं अब भी श्योर हूँ कि कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर फिलहाल तो इस सीरीज
सीरीज में नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी ही सिमिलरिटी डीसी के एक और कैरेक्टर या फिर कह लो जस्टिस लीग के मेंबर मार्शल द मैनहंटर से भी जुड़ी हुई है। बाकी डॉक्टर डी के कैरेक्टर से तो गौतम सिटी के आर्खम असाइलम जुड़ी हुई है, जिसमें स्कैरक्रो के कैरेक्टर तक को दिखाया गया था। लेकिन अब ये सीरीज उन सभी के सभी डीसी कैरेक्टर्स की डिटेल को किस तरीके से टच करती है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और हाँ, ये भी कि सैंडमैन के इस यूनिवर्स को नेटफ्लिक्स वाले कितनी बेहतरीन तरीके से अडेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये सीरीज वैसे प्रॉमिसिंग से भरी पड़ी है। ऊपर से एम्पायर होटल का ये सीन किसी टीज से कम नहीं, जिसकी कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 में ये इवेंट सारे के सारे सीरियल किलर से भरा हुआ होता है। इसके अलावा सीरीज में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की भी बहुत सारी हिस्ट्री है, जिस पर अभी के लिए तो बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि स्टोरी का प्रीमाइस मैं आपको काफी कम डिटेल में दे चुका हूँ, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको सैंडमैन की ये सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली है देखनी भी चाहिए या नहीं, जिसकी फिलहाल तो ऑफिशियल रिलीज डेट अभी के लिए तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं की गई। लेकिन अगर रूमर की बात करें तो ये सीरीज नेक्स्ट ईयर की रिलीजिंग प्लानिंग में ही है, इस ईयर की बिल्कुल भी नहीं। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।